नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की बात करेंगे, जहां पहली खबर है लखनऊ की, जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सामाजिक न्याय यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं दूसरी खबर उन्नाव से है। सरकारी डाकघर में लाखों की चोरी का मामला सामने आया है। बता दें कि डाकघर गंगा घाट कोतवाली से 500 मीटर की दूरी पर है। वहीं तीसरी खबर पर नजर डालेंगे, जो कि जौनपुर से सामने आ रही है। पुलिस की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कोतवाली गेट के बाहर पुलिस ने एक व्यक्ति की पिटाई करते हुए नजर आ रही है। बात चौथी खबर की करेंगे। आगरा से निकल के आ रही है, जहां थाना एकमा ददौला से नाबालिग बच्ची के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया। फिलहाल बच्ची को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। खबर लखनऊ से है, जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सामाजिक न्याय यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इंडिया गठबंधन को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर जवाब दिया। जहां उन्होंने कहा है कि गठबंधन की बात होती रहती है, अभी भी हुई है, आगे भी होती रहेगी। मध्य प्रदेश में हमने अपने कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव लड़ा और हमें उम्मीद है कि परिणाम हमारे पक्ष में ही आएगा। शुभम पांडे लखनऊ से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शुभम, पहले हम देख रहे थे कि दोनों पार्टियों के बीच में, यानी कि इंडिया गठबंधन में टकरार नजर आ रही थी, लेकिन अब जब बयान निकल के सामने आया है, वो कुछ और ही बयान कर रहा है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि लखनऊ में आज जो है सपा मुख्यालय से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सामाजिक न्याय यात्रा का जो है आज हरी झंडी दिखाई है। उस यात्रा के माध्यम से कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जातिगत जनगणना के माध्यम से लोकतंत्र बचाओ, अन्य कई सारे मुद्दों को लेकर के वो यात्रा निकाली गई है। उसमें कई अलग अलग जो नेता हैं उनके वो मौजूद रहे और अलग अलग जगहों पर जो है अलग अलग जनपदों में ये यात्रा जो है आज से जो है शुरू हो जाएगी। और उसी के दौरान जो है मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि जब गठबंधन की बात जो है मीडिया कर्मियों की तरफ से की गई, तो उनका साफ तौर से कहना था कि गठबंधन की बातें जो है चलती रहती हैं, गठबंधन की जो चर्चाएं हैं वो बनी रहती हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं उनका साफ तौर से यही कहना था कि जो यात्रा चलाई गई है, उस यात्रा के माध्यम से वो बेरोजगारी के मुद्दे और किसानों के मुद्दे और अहम जो कहीं ना कहीं निजी से जो स्कूल चल रहे हैं उनको लेकर के एक तरीके से कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश में जो है वो कहीं ना कहीं देखे जाएंगे और कहीं ना कहीं उनकी रणनीति है वो बनाई जाएगी। और कहीं ना कहीं साफ कहा जाता है 24 की तैयारी अखिलेश यादव जो है पहले से ही करना शुरू कर चुके हैं, जिसको लेकर के साफ तौर से देखा जा रहा है कि आज जो हरी झंडी दिखाई गई है उसके माध्यम से उनके सैकड़ों की तादाद में जो कार्यकर्ता और नेता जो है मौजूद रहे। उसी के साथ इसका समापन जो है 25 नवंबर को किया जाएगा, बिजनौर में उसका समापन होगा। वहां पर भी अखिलेश यादव जो है मौजूद रहेंगे। साफ तरीके से कहा जा सकता है जिस तरीके से वहीं समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उनकी बयानबाजी को लेकर के जब सवाल किया गया दिवाली के मौके के पर जो उन्होंने एक टिप्पणी की थी उस पर जो सवाल किया गया, तो उनका साफ तौर से कहना था कि जैसे जो भी धर्म के लोग जैसे हैं उनको वैसे ही अपनाना चाहिए और हमें किसी भी तरीके से कोई भी इस तरीके से चीज़ें नहीं करनी चाहिए। साहब कहीं ना कहीं कहा जा सकता है जहां एक तरफ 24 का चुनाव नज़दीक आ रहा है, वहीं अखिलेश यादव भी अपनी मौजूदगी को दिखाने के लिए हर भरपूर प्रयास जो है वो कर रहे हैं। चाहे वो मंदिरों में जाना हो, चाहे वो मठ में जाना हो, हर तरीके की पूरी कोशिश जो है किए जा रहे हैं। लेकिन वहीं उनकी तरफ से जो उनके जो समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उनकी जो टिप्पणी आई थी उस पर कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि वो अपनी जो भाषा शैली है उसका इस तरीके से उपयोग करते हैं जिसके जरिए वो कहीं ना कहीं चर्चा में जो है लगातार बने रहते हैं। उस पर भी अखिलेश यादव ने कहा कि जो भी धर्म के जैसे लोग हैं हमको वैसे ही लोगों को लेना चाहिए। कहीं ना कहीं साफ तौर से अखिलेश यादव अपनी जो
छवि है उसको लेकर के एक 24 की तैयारी में लगे हुए हैं। वहीं मध्य प्रदेश के चुनाव की जब बात हुई तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से उनके जो कार्यकर्ता हैं पहले से लगे हुए थे, एक लगन थी उनके अंदर, तब उन्होंने वहाँ पर अपनी जो मौजूदगी है वो दिखाई है। अब देखना ही होगा कि मध्य प्रदेश में जो रिजल्ट आएगा वो किस तरीके से होता है। साफ कहा जाता है कहीं ना कहीं अखिलेश यादव पूरी तरीके से कोशिश में है कि जो भी चीज़ें हैं किस एक स्टेप बाय स्टेप रखी जाए, क्योंकि बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर के, स्वास्थ्य के मुद्दों को लेकर के, अलग अलग मुद्दों को लेकर के वो कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। इन योजनाओं जो उनकी यात्रा चल रही है, इस यात्रा में अहम मुद्दे जो है बना करके सामने आएंगे। वो देखना ही होगा कि अब ये यात्रा कितनी अहम हो पाती है, किस तरीके से जो मुद्दे बनाए गए हैं, बताए जा रहे हैं, वो कितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए जाएंगे, कितनी ज़्यादा यात्रा जो है तो ये सफल बन पाएगी। यात्रा शुरू की गई है, क्या लगता है इसका असर आने वाले चुनावों पे पड़ेगा? प्रदेश में इसका खासा असर देखने को मिलेगा? कोई बदलाव हो सकता है इस यात्रा से? जी बिल्कुल कह सकते हैं। जिस तरीके से अखिलेश यादव की तरफ से सामाजिक न्याय यात्रा का जो शुभारंभ वो किया गया है, आज वो साफ देखा जा सकता है जिस तरीके से जो उनके मुद्दे हैं, जातिगत जनगणना, वहीं जो लोकतंत्र बचाओ, अहम अलग अलग जो और कई सारे मुद्दे हैं जैसे बेरोजगारी हो गया, किसानों को लेकर के हो गया, अन्य जो अलग अलग मुद्दे बनाए गए हैं, उन मुद्दों को लेकर के जब वो जनता के बीच जाएंगे, उनके कार्यकर्ता अगर भरपूर कोशिश करते हैं तो शायद इसका रिजल्ट कुछ न कुछ बेहतर जरूर देखा जाएगा। क्योंकि विधानसभा में भी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने इन सभी मुद्दों को लेकर के वो सामने आए थे, उनका जो प्रदर्शन भी कहीं ना कहीं अच्छा खासा देखा गया है। लेकिन अब ये देखना होगा जब सामाजिक न्याय यात्रा चलाई जा रही, उसके माध्यम से किस तरीके का असर जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है, किस तरीके से लोग उनके जो मैसेज होंगे उनको लेते हैं। जी बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ असर देखने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुभम तमाम जानकारियों के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर आगरा से है, जहां थाना एतमाद ददौला से नाबालिग बच्चे के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। बता दें कि बच्ची को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। आमिर कादरी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आमिर, क्या उन दरिंदकों का पता चल पाया है अभी तक? स्वीटी, दरिंदकों को आगरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थाना एतमाद-दौला पुलिस घटना के बाद से लगातार दबिश दे रही थी, लेकिन आज सुबह दरिंदे को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया? घर में उस वक्त कौन कौन मौजूद था? इस घटना के वक्त में एक मासूम बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी, जिस दौरान दरिंदा बैला फुसला कर उस बच्ची को अपने साथ ले गया और अपनी हवस का शिकार बनाया और वहां से फरार हो गया। जिसके बाद बच्ची के परिजनों ने थाना पुलिस को सूचना दी। थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद इस घटना का प्रकरण सामने आ सका। तो क्या जान पहचान का वो शख्स था जिसके साथ बच्ची चली गई? हाँ, पड़ोस से ही रहने वाला युवक था जिसने इस बच्ची को अपने हवस का शिकार बनाया है और आगरा पुलिस ने बच्ची को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया है और आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन एक बड़ा सवाल खड़ा होता, आगरा में लगातार रेप, महिलाओं के साथ बदतमीजी की घटनाएं सामने आ रही है। पिछले कुछ दिनों से आगरा में लगातार गैंगरेप हुआ, फिर एक कैफे के अंदर महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई और आज फिर एक मासूम बच्ची के साथ रेप की घटना सामने आई है। इससे कहीं ना कहीं पुलिस की एक कमजोरी सामने आ रही है कि वो आखिरकार क्यों नहीं इतनी एक्टिव है कि इस तरीके से महिलाओं के खिलाफ दरिंदे इस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं। इससे विपक्षी दल भी एक्टिव हो गए हैं, वो भी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, पुलिस के ऊपर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन मौजूदा स्थिति की बात की जाए तो बच्ची के परिजनों की क्या कुछ मांग है, क्या कुछ अपील वो कर रहे हैं? बच्चे के परिजनों इस समय बदहोश हवास में हैं, वो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या कहें और क्या नहीं कहें। लेकिन हॉस्पिटल में बच्ची के साथ मौजूद हैं और बच्ची का इलाज चल रहा है और बच्ची के माता पिता बस यही चाहते हैं आरोपी युवक को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया जाए। जिसमें कि आगरा पुलिस ने फरार युवक को गिरफ्तार कर लिया है, उसके खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज कर। तो क्या आरोपी की तरफ से पहले भी किसी तरह की घटना को अंजाम दिया गया है इस तरीके की?
ये अभी जांच में सामने आएगा कि आरोपी इससे पहले भी इस तरीके की घटना में शामिल है या नहीं। इसके अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ठीक है आमिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और जौनपुर से बड़ी खबर, पुलिस की गुंडागर्दी का वीडियो हुआ है वायरल। कोतवाली गेट के बाहर पुलिस ने एक व्यक्ति की पिटाई की है। व्यक्ति को मारे हैं थप्पड़ और डंडे। पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। बदलापुर कोतवाली गेट के बाहर का मामला है। तो जौनपुर से बड़ी खबर है, पुलिस की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हुआ है। बता दें कि एक शख्स की पुलिस ने पिटाई की है, लाठी डंडों से पिटाई की गई। कोतवाली गेट के बाहर पुलिस ने एक व्यक्ति की पिटाई की है, लाठी डंडे से लगातार वार करता हुआ पुलिसकर्मी नजर आ रहा है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से मार रहा है पुलिसकर्मी एक शख्स को, और ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। और तस्वीरों में नजर आ रहा है पुलिसकर्मी किस तरीके से इस शख्स को पीटते हुए दिखाई दे रहा है। गाड़ी लेके घूम रहा है, अंदर आपके नौकरी क्या रहा है? हेलो, ना समझ में आओ तो मारे, अभी ना समझ में आओ तो चल बात कर, निकल ना तो बात कर, चार महीने तो इसका खाना बांध खा और भाग यहाँ से। विवेक कुमार ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विवेक, कब का ये वीडियो बताया जा रहा है? पुलिसकर्मी का कोई बयान निकल के सामने आया? आखिर किस लिए पीटा जा रहा है इस तरीके से? जो है बदलापुर कोतवाली गेट का है, जहां पर एक व्यक्ति को जो है पुलिस द्वारा पिटाई की जा रही है और सरेआम जो है पुलिस की कहा जाए गुंडई देखने को मिली है। और बताया जा रहा है कि उक्त व्यक्ति जो है शराब के नशे में धुत होकर थाने पे पहुंचा था। हालांकि गाली गलौज का जो आरोप पुलिस वाले लगा रहे, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। एसपी ने जो है वायरल वीडियो के आधार पर जो है मामले का जांच का आदेश दे दिया है। और ये भी बताया जा रहा है जो पुलिस द्वारा पिटाई की जा रही है, ये पांडे नाम है, पांडे जी हैं, और ये जो सरपताहा थाने में जो है इनका हस्तांतरण हुआ था, किसी जांच के लिए बदलापुर कोतवाली पहुंचे थे। उसके बाद जो पिटाई का मामला था ना, हालांकि देखने वाली बात होगी इस पर क्या कार्रवाई होती है। जी, पीड़ित से क्या आपकी बातचीत हुई है? उनकी तरफ से क्या दलीलें दी गई हैं? देखिए, पीड़ित गरीब है, वो जो है पुलिस जो न्याय के लिए कहाँ जाएगा, पुलिस के आला अधिकारी जो है कुछ बोलने को तैयार नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए जो वायरल वीडियो दिखाई दे रहा है, पुलिस के और भी जवान जो है मौके पर खड़े थे। जिस तरह से पीड़ित की पिटाई की जा रही थी, कहीं ना कहीं न्याय के लिए आदमी कोतवाली ही जाता है। जब जो है जो कोतवाली पे ही जो उसकी पिटाई की है, तो अब अगला पीड़ित कहाँ जाएगा। जी बिल्कुल, जब न्याय की गुहार लगाने के लिए हम पुलिस के पास जाते हैं, वही पुलिसकर्मी बेरहमी से पीटता हुआ नजर आता है। जाहिर सी बात है कि हर शख्स कहा जाएगा। क्या लाइन हाजिर किया गया है पुलिसकर्मी को? अभी तक कुछ नहीं है, बस जांच का आदेश दे दिया गया। लेकिन सवाल ये है, जो जांच का आदेश एसपी जो है जौनपुर ने दिया है और खाकी पर जो आरोप लगी है, अब देखना होगा आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और सरकारी डाकघर में लाखों की चोरी का मामला सामने आया है। बता दें कि गंगा घाट कोतवाली से 500 मीटर की दूरी पर डाकघर का लॉकर तोड़कर 16 लाख की नकदी चुराने का मामला सामने आया। इस दौरान मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने जांच शुरू कर दी है। ठीक है, वो सारी चीजें आप दे देना, आप चले जाना किसी। निकितेश जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कब ये घटना हुई है और क्या कोई सुराग मिल पाया है पुलिस को? निकितेश जी देखिए स्वीटी, आपको बता दें कि पूरी घटना उन्नाव के थाना गंगा घाट के पास स्थित 500 मीटर की दूरी पर स्थित डाक खाने की है, जहां पर चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने कल देर रात पीछे के दरवाजे से डाक खाने के घुसे और लगभग वहां पर 16 लाख रुपए की नकदी को लेकर वहां से रफू चक्कर हो गए। हालांकि सूचना पर फौरन थाना गंगा घाट पुलिस पहुंची और डाग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। मौके पर सीओ सिटी आशुतोष भी निरीक्षण करने पहुंचे और लगातार पुलिस
पुलिस अभी दबिश दे रही है और कहीं ना कहीं चोरों के सुराग के लिए जो भी प्रयास किए जा सकते हैं, सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे हैं। हालांकि चोरों ने इस घटना को अंजाम देकर कहीं ना कहीं उन्नाव पुलिस को चुनौती दी है। जी बिल्कुल चुनौती तो दी है, लेकिन जब इस चोरी की घटना को अंजाम दिया जा रहा था, क्या अंदर कोई मौजूद नहीं था, बाहर कोई गार्ड नहीं था? जी देखिए, बाहर गार्ड मौजूद था, वो आगे की तरफ गेट की तरफ मौजूद था, लेकिन जो चोरों ने ऐसा लगता है कि चोर कई दिनों से इसकी प्लानिंग कर रहे थे। इस घटना को अंजाम देने की प्लानिंग की जा रही थी। पीछे के दरवाजे से घुसे और डाक खाने में रखे लगभग 16 लाख रुपए की तो निकलेश, इतनी आसानी से पीछे के दरवाजे से कोई कैसे घुस सकता है? क्या वहाँ पे ताला नहीं जड़ा गया था या पहले से इनके द्वारा रेकी की गई थी? बात की जाए, अगर कहीं ना कहीं मामला संदिग्ध लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ भी हो सकता है, कि किसी का भी हाथ इसमें शामिल हो सकता है, शायद वहां पर कोई भी कर्मचारी हो उसका भी हाथ शामिल हो सकता है। लेकिन अभी ये कहना जल्दबाजी होगी। पुलिस अपनी जांच में जुटी है कि किस तरह से पीछे के दरवाजे से चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया और वहां पर पुलिस गश्त करती रही। उस पर भी एक सवालिया निशान खड़ी करती है कि चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि देर रात में डाक खाने के अंदर घुसकर और 500 मीटर की दूरी पर स्थित थाना है, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से कोई सहायता ली जा रही है क्या? जी, पुलिस हर एंगल से इस चोरी की घटना को देख रही है। सभी कर्मचारियों से भी पूछताछ की जा रही है और सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। डॉग स्क्वाड की टीम भी अपना काम कर रही है, फॉरेंसिक टीम भी वहां पर पहुंची है। काफी निशान जो हैं पीछे के दरवाजे पर, वो भी निशानों के सैंपल लिए जा चुके हैं, भेजे जा चुके हैं और पुलिस अपनी पूरी तरह से जांच में जुटी है। जी, तो क्या सिर्फ पैसे गायब है, जरूरी कागजात भी वहां से गायब नजर आ रहे हैं? कोई सूचना मिली है आपको? जरूरी कागजात जो हैं वो नहीं गायब किए गए हैं। जो चोरों ने सिर्फ पैसों पर अपना हाथ साफ किया है और अब तो ये देखने वाली बात होगी कि उन्नाव पुलिस इस घटना को किस तरह से जल्द इसका खुलासा करती है। बातचीत अभी भी जारी है क्या? सब कर्मचारी से पूछताछ हो रही है अभी भी? जी, पूछताछ जारी है। पुलिस अपनी तफ्तीश जारी रखे हुए है। अब देखने वाली बात होगी कि कितनी जल्द इस मामले का पटाक्षेप उन्नाव पुलिस द्वारा किया जाता है। ठीक है निकलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबर में आगे बढ़ेंगे। बिजनौर घर में घुसकर महिला से गैंगरेप करने और सिगरेट से दागने के साथ लाखों की डकैती के मामले में पुलिस ने 3 टीमों का गठन कर दिया है, जो आरोपियों की तलाश में जुट गई है। बता दें कि नगीना देहात थाना क्षेत्र में 28 दिन पहले एक व्यापारी के घर में घुसकर आरोपियों ने उससे नशीला पदार्थ सुंघाकर वारदात को अंजाम दिया था। वही मामले में पुलिस ने केस दर्ज करने की जगह पीड़ित को थाने से भगा दिया, जिसकी जानकारी लगते ही एसपी ने कार्रवाई करते हुए नगीना देहात थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया था। फिलहाल मामले में कार्रवाई तेज हो गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर पुलिस आरोपियों को कब तक गिरफ्तार कर जेल पहुंचाती है। के छत के रास्ते 2 अज्ञात बदमाश घर के अंदर प्रवेश किए। उनके द्वारा महिला को नशीला पदार्थ सुंघाकर बेहोश किया गया और घर से ज्वेलरी, नकदी आदि चोरी कर ले गए। इस सूचना पर तत्काल क्षेत्राधिकारी नगीना मय स्थानीय पुलिस बल एवं फोरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा गया। पीड़ित पक्ष द्वारा दोपहर में लगभग 1 बजे थाने पर तहरीर दी गई कि घर में 4-5 लोगों के द्वारा घुस करके लूटपाट की गई तथा पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने की बात भी बताई गई। इस तहरीर पर थाना नगीना देहात पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। उच्चाधिकारी गणों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। घटना के सफल अनावरण के लिए 3 टीमें लगाई गई हैं और विभिन्न पहलुओं से इस घटना की जांच की जा रही है। और रायबरेली से बड़ी खबर। रायबरेली में एक बार फिर दिखाए तेज रफ्तार का कहर। अनियंत्रित ट्रक ने एम्बुलेंस समेत कई वाहनों के उड़ाए हैं परखच्चे। एम्बुलेंस द्वारा लखनऊ रेफर मरीज को ले जाते समय हुआ है हादसा। एम्बुलेंस और ई रिक्शा को भी मारी है टक्कर। मरीज लेकर जा रहे थे। एम्बुलेंस हादसे में 4 लोग घायल हो गए हैं। मील एरिया थाना क्षेत्र के सारस चौराहे की एक घटना बताई जा रही है। तो रायबरेली से बड़ी खबर। रायबरेली में एक बार फिर दिखा है तेज रफ्तार का कहर। ई रिक्शा और एम्बुलेंस इसकी चपेट में आ गई है। दोनों के परखच्चे उड़ चुके हैं। एम्बुलेंस बता दें कि लखनऊ जा रही थी पेशेंट को लेकर और ऐसे में ये बीच में हादसा हो गया और एम्बुलेंस के परखच्चे उड़ गए।
इस बीच फतेहपुर से बड़ी खबर है। ज्वेलर्स की दुकान में लाखों की चोरी हुई है। 150 ग्राम सोना, 5 किलो चांदी चोरों ने चोरी की है। शटर काटकर की गई है लाखों की चोरी। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मामले की जांच में जुटी हुई है। जिले के थाना राधानगर के जयराम नगर की एक घटना है जहां चोरों ने चोरी की है। बता दें कि फतेहपुर से ये अहम जानकारी। ज्वेलर्स की दुकान में लाखों की चोरी हुई है। 150 ग्राम सोना और 5 किलो चांदी पर चोरों ने हाथ साफ किया है और लाखों की चोरी ज्वेलर्स की दुकान में हुई है। तो शटर काटकर की गई है लाखों की चोरी। तो 5 किलो चांदी चुराया है चोरों ने। बता दें जिले के थाना राधानगर के जयराम नगर की ये पूरी घटना है जहां चोरों ने हाथ साफ किया है। ज्वेलर्स की दुकान पर शटर काटकर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। जिले के थाना राधानगर के जयराम नगर की पूरी घटना है जहां ज्वेलर्स की दुकान में लाखों की चोरी की गई है। 150 ग्राम सोना, 5 किलो चांदी चोरों ने चोरी कर ली है। और रायबरेली में अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हो गया जिसमें 4 बच्चे घायल हो गए थे, जिसमें से 2 बच्चों की मौत हो गई। वहीं घायल बच्चों को इलाज के लिए केजीएमयू में भर्ती कराया गया। वहीं घटना के बाद ग्रामीणों ने शवों को सड़क पर रखकर जाम लगाया और जमकर प्रदर्शन किया और अवैध पटाखा फैक्ट्री संचालक के घर को जमींदोज करने की मांग भी उठाई। हम आपको लिखित में भी देने के लिए तैयार मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज अहम सुनवाई होगी। ये सुनवाई हिंदू पक्ष की याचिका पर होगी जिसमें मांग की गई है कि यहां भी कोर्ट कमिश्नर और एएसआई सर्वे कराया जाए। मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध किया। हालांकि करीब 1 महीने पहले हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ये मांग ठुकरा चुका है। तब सुप्रीम कोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण का निर्देश देने से इनकार कर दिया था। हिंदू पक्ष की दलील भी थी कि इससे पहले निर्धारित किया जा सकेगा क्या यह मस्जिद पहले से मौजूद हिंदू मंदिर पर बनाई गई थी। शीर्ष अदालत ने तब कहा था कि इस मामले में पहले हाईकोर्ट का रुख जाना जरूरी है। खबर लखनऊ से है जहां सामाजिक न्याय की यात्रा पर सपा मुखिया अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि जो धर्म है उसे स्वीकार करो और कहा है कि सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते रहना है। 25 नवंबर को बिजनौर में सामाजिक न्याय यात्रा का समापन होगा। साथ ही कहा है कि सपा पर किसान, अल्पसंख्यक, पिछड़े और महिलाएं हमारे साथ है और मध्य प्रदेश में सपा ने मजबूती से चुनाव लड़ा है। डिग जिले के कामा से बड़ी खबर है। कामा में थार सवार बदमाशों ने की है दिन दहाड़े फायरिंग। घायल युवक को गाड़ी में ही डालकर ले गए हैं अपने साथ। घटनास्थल से 10 किलोमीटर दूर बदमाशों को पुलिस ने दबोचा है। बदमाशों की थार गाड़ी की टक्कर से एक बाइक चकनाचूर हुई है। पुलिस और ग्रामीणों ने घायल युवक को कराया है मुक्त। घटना के बाद मौके पर मचा है कोहराम। डीएसपी देशराज कुलदीप की तत्परता से बदमाशों को पकड़ पाई है पुलिस। कामा कस्बे की कोसी चौराहे के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो कामा में थार सवार बदमाशों ने मेरे रेजिडेंस के बाहर निकला तो 5-7 आदमी एक छोटी बच्ची को लेके आए। बोले साहब इसके बाप को किसी ने गोली मार के गाड़ी के अंदर बिठा के और कामा की तरफ लेके उधर जुरेरा की तरफ लेके गए। मैंने तुरंत ही महेश ऐसे तो जुरेरा को फ़ोन किया, मगर महेश नाकाबंदी कर उधर। तो महेश ने जैसे सामने से आया
तो सोनो घर पे उस गाड़ी का शीशा तोड़ा है और जैसे वो बैक होकर वापस भंडारा की तरफ भागी है तो उसने पीछा किया है। तो इधर में हम भी पीछे पीछे आते हैं, गाँव के सहयोग लोगों ने भी सहयोग किया, किसी ने विरोध भी किया जो उनके साथ वाले थे, और हम तीनों मिलजुल जो थे। तो बता दें कि ये पुलिस की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हुआ है। कोतवाली गेट के बाहर पुलिस कर्मियों ने की है पिटाई। एक शख्स की थप्पड़ और डंडे से पिटाई की गई है। पुलिस के मारने का वीडियो वायरल हुआ है। बदलापुर कोतवाली गेट के बाहर की ये पूरी घटना है। तो कोतवाली गेट के बाहर पुलिस कर्मियों ने की है पिटाई। एक शख्स की थप्पड़ और डंडे से पिटाई की गई है और ये पूरा मामला जो है वो निकल के सामने आया है। पुलिस के मारने का वीडियो वायरल हुआ है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहें इंडिया वॉइस।